बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है, इसराइल के खिलाफ बद्दुआ करने पर इमाम काबा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये कैसी हुक्मरानी है, ये कैसी अदालत है कि जिन्होंने ये गलत फैसला किया। क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने पर पाबंदी क्यों? देखें आज फ़लस्तीन पर कितना जुल्म हुआ, तो आज जैसा कि ईरान पर हमले, बमबारी, तरह तरह की जो है वो जुल्म कर रहे हैं। हमने सुनी है कि आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत हुई है, किन किन लोगों ने उनकी हिमायत की और किन किन लोगों ने उनकी तस्दीक की। तो आप वो वीडियो देखें जिसमें इमाम काबा को नौकरी से निकाल दिया गया है सबसे पहले, तो उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सोशल मीडिया पर यह बात बहुत गर्दिश कर रही है कि इमाम काबा शेख यासिर अद-दोसरी ने हरम में फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ और इसराइल की बर्बादी के लिए बद्दुआ की है, जिसकी वजह से इनको इमामत से फारिग कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने एक क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया कि इमाम काबा को नौकरी से फारिग इसलिए किया है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ बद्दुआ की, बल्कि जुल्म के खिलाफ, बल्कि इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। शायद सऊदी हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि हकीकी ताकत सिर्फ इसराइल के पास है, बल्कि नहीं, हकीकी ताकत तो मेरे रब के पास है। तो इसी वजह से उनको इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो जुल्म करने वालों के मुकाबले में अल्लाह ताला ने फरमाया, अन करीब जालिमों को पता चल जाएगा कि उनके बुरे काम का अंजाम क्या है। तो जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर किशाई। इसी बात पर बात करना चाहता हूँ कि आयतुल्लाह खामनाई की मौत बल्कि हकीकी मौत है और जिन्होंने शहादत पाई। अगर आपने हमारे इस इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।